अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो लाइट जल रही है, ये फोन जो हाथ में है, या ये समझ के हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, ये सब आखिर आया कहाँ से? तो चलिए, आज उन जीनियस लोगों और उनके कमाल के आइडियाज की बात करते हैं, जिन्होंने सच कहें तो हमारी दुनिया को बनाया है। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि हमारे आसपास की ये दुनिया बनाई किसने? देखिए, इसका जवाब कोई एक इंसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब छिपा है कुछ ऐसी कमाल की वैज्ञानिक खोजों में, जिन्होंने, आप समझिए, एक-एक करके सब कुछ बदल दिया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो हमें अपनी आंखों से तो दिखती ही नहीं है। जी हाँ, माइक्रोस्कोपिक दुनिया। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हर चीज, मतलब हर चीज, चाहे वो हाथ में पकड़ा हुआ फोन हो या हम खुद हों, आखिर बनी किस चीज से है। और पता है, यही वो सवाल था जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को सोने नहीं दिया। इसी एक सवाल के जवाब की तलाश ने हमें एटम के गहरे रहस्यों तक पहुंचाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें उन एलिमेंट्स को समझने में मदद की जो हमारी जिंदगी का, कह सकते हैं, बेसिस है। ये देखिए, यहाँ पर वो रहस्य खुलना शुरू होता है। जे थॉमसन ने खोज निकाला इलेक्ट्रॉन, और फिर चैडविक ने न्यूट्रॉन। इन दोनों ने मिलकर हमें एटम के अंदर झांकने का मौका दिया, उसकी एक तस्वीर दिखाई। और फिर आती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की खोज, मतलब वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं और वो पानी जो हम पीते हैं। सोचिए, सब कुछ यहीं से तो शुरू हुआ। तो असल में ये सिर्फ कुछ खोजें नहीं थीं। ये तो ऐसा था मानो हमने प्रकृति की अपनी भाषा, उसके कोड को डिकोड कर लिया हो। और इसी समझ ने मॉडर्न केमिस्ट्री और फिजिक्स की नींव रखी। और बस आने वाले हर आविष्कार का दरवाजा खुल गया। अच्छा, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, और भी दिलचस्प। एक बार जब ये पता चल गया कि दुनिया किस चीज से बनी है, तो अगला सबसे बड़ा सवाल क्या था? सवाल था, भाई इसे चला कौन रहा है? वो कौन सी अनदेखी ताकतें हैं, कौन सी एनर्जीज हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं? और बस यहीं से इंसानियत ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। अब बात सिर्फ देखने या समझने की नहीं रह गई थी। नहीं, अब बात थी उन ताकतों को, उन फोर्सेस को इस्तेमाल करने की जो हमेशा से हमारे चारों ओर थीं, बस हमें पता नहीं था। तो ये हुआ कैसे? ये देखिए, न्यूटन ने हमें दिए ग्रेविटी के नियम और बूम, अचानक हमें समझ आने लगा कि ये ग्रह तारे कैसे घूमते हैं। फिर रॉन्टजन ने एक्सरे खोज निकाला, और पहली बार हम अपने शरीर के अंदर देख पाए। और फिर आए मार्कोनी, जिन्होंने बिना किसी तार के संदेश भेजकर पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। जरा एक पल रुककर सोचिए, इन खोजों का स्केल कितना बड़ा है। मतलब एक तरफ तो हम पूरे ब्रह्मांड के नियमों को समझ रहे थे, और दूसरी ही तरफ हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे थे जो पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में ला रही थी। कमाल है ना? चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। अब हम ये देखेंगे कि कैसे लैब के अंदर हुई ये बड़ी-बड़ी कॉम्प्लेक्स खोजें हमारे घरों तक पहुंची। कैसे उन्होंने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यही वो पॉइंट है दोस्तों, जहां पर आकर साइंस और सोसाइटी एक हो जाते हैं। तो चलिए, अब उन आविष्कारों पर नजर डालते हैं जिन्होंने सच में आज की मॉडर्न दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम रहते हैं। ये देखिए, एडिसन का लाइट बल्ब। इसने तो रातों को ही खत्म कर दिया, उन्हें दिन में बदल दिया। काम करने और जीने का पूरा तरीका ही बदल गया। फिर ग्राहम बेल का टेलीफोन। अरे, इसने तो दूरियों को ही मिटा दिया। लोग एक पल में एक दूसरे से जुड़ सकते थे। और हाँ, एल्फ्रेड नोबेल का डायनामाइट। इसने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को मुमकिन बनाया, जिसकी वजह से हम पहाड़ों को काटकर रास्ते और विशाल इमारतें बना पाए। लेकिन डायनामाइट की कहानी में एक और पहलू भी है। इसने जहां एक तरफ पुल और सुरंगें बनाने में हमारी मदद की, तो वहीं दूसरी तरफ लड़ाइयों में भयानक तबाही का कारण भी बना। ये एल्फ्रेड नोबेल की एक कॉम्प्लेक्स विरासत है, और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि हर बड़े आविष्कार के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो चलिए, एक नज़र में देखते हैं इन 10 मील के पत्थरों को। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर ग्रेविटी, एक्सरे, वायरलेस, और फिर लाइट बल्ब, टेलीफोन और डायनामाइट। वाओ! इनमें से हर एक ने हमारी दुनिया को एक नया आकार दिया है। और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इनमें से कोई भी खोज अकेले नहीं हुई। हर एक डिस्कवरी पिछली डिस्कवरी की नींव पर खड़ी होती है। ये एक चेन की तरह है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती जाती है, और यही चेन विज्ञान को आगे बढ़ाती है और हमारी दुनिया को बनाती है।
और अब आखिर में एक सवाल, बस एक पल के लिए सोचिए, इन 10 खोजों में से वो कौन सी एक चीज है जिसके बिना आज की जिंदगी सबसे ज्यादा अलग होती, शायद बिल्कुल वैसी ना होती जैसी आज है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही तो है साइंस का असली पर्सनल इम्पैक्ट। स्टोरी वेदा के साथ जुड़ें। अभी सब्सक्राइब करें